निर्देश देने की बात कही गई है तो बस मैं निर्देश ही दूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। बस जो व्यावहारिक बातें हैं उन पर ही दो बातें होंगी, कुछ चर्चा होगी। आदरणीय शिक्षिकाएं और प्यारी छात्राओं, अभी अभी सुषमा ने जो नृत्य किया और सुषमा को गलती से सुरभि बुलाया जा रहा था, ध्यान से सुनो पीछे, बाद में सजना धजना, तो सुषमा की जगह सुरभि गलती से पुकारा जा रहा था, जो उद्घोषिका हैं, तो पीछे से आवाज आ रही थी, अरे सुरभि नहीं है रे, सुषमा है रे। आज मैं जब आ रही थी कॉलेज में तो ऊपर जा रही थी तो सीढ़ी पर लड़कियां कह रही थी, चलो ना रे, पहले तुम घुसना, पीछे से तो हम लोग घुस ही जाएंगे। शायद स्टाफ रूम में अंदर आने की बात हो रही थी। थोड़ा पेनवा दो ना रे, बाद में लौटा देंगे। भाषा के सौंदर्य की रक्षा करना, हिंदी की स्नातक की छात्राएं हैं, आप हिंदी में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही हैं, स्नातकोत्तर की डिग्री मिलेगी आपको। अगर आपके ऊपर यह दायित्व नहीं है कि आप भाषा के पारंपरिक सौंदर्य की रक्षा करें तो कौन करेगा? हम हिंदी के लोग, हमारे कंधों पर हिंदी के सौंदर्य को बचाने का दायित्व है। आप कहते हैं हिंदी भाषा नहीं है, भावों की अभिव्यक्ति है, ये आपका ही कहना है। भावों की अभिव्यक्ति सभी भाषाओं में होती है, लेकिन हिंदी भाषा नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते। हिंदी भाषा है और उसे परिनिष्ठित बनाए रखने की जिम्मेवारी, उसे बचाए रखने की, उसके सौंदर्य को बचाए रखने की जिम्मेवारी सिर्फ हमारी और आपकी है, और कोई बाहर वाला नहीं बचाएगा, अंग्रेजी वाले नहीं बचाएंगे। भले ही ये मिश्रित भाषाओं का दौर है, वैश्वीकरण उदारीकरण का दौर है, और कई जगह हमारी ऐसी मजबूरियां भी आती हैं कि हम मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं। हम बहुत सारे ऐसे शब्द, चूँकि हिंदी एक उदार भाषा है तो बहुत सारे शब्द दूसरी भाषाओं से ग्रहण करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी भाषा का अनादर करें। अगर हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, पेनवा कहते हैं, घुसिए जाएंगे। एक बार की बात है, मैं जा रही थी दिल्ली, हमारे साथ एक और पुरुष थे, हमारे पारिवारिक मित्र, तो उन्हें मैं कहने का बड़ा शौक चल रहा था। मैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम झारखंड बिहार वाले प्रायः हम शब्द का प्रयोग करते हैं अपने लिए भी, हालांकि परिनिष्ठित हिंदी, खड़ी हिंदी में मैं ही कहा जाता है। तो वो बिहार के थे और नई भाषा उन्होंने अपनाई थी मैं कहने की। लेकिन आप किसी भी भाषा को अगर अपना रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तो उसकी शुद्धता का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। इससे क्या होता है कि आप भाषा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। तो वो कहते हैं कि आप चलिए ना आगे, मतलब ट्रेन की बात थी, तो कह रहे कि आप पहुँचिए ना मैडम, मैं कखनियों पहुँच जाऊँगा। तो ठीक है, तो आप कखनियों पहुँच जाऊँगा क्यों कह रहे हैं आप? या तो मैं मत बोलिए, आप क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग कीजिए ना। बहुत सुंदर है हमारी क्षेत्रीय भाषाएं। हमारे यहाँ हम नागपुरी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मगही बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं। ये भाषाएं, इन भाषाओं का सौंदर्य अप्रतिम है, कम सुंदर नहीं है ये भाषाएं, लेकिन आप उसे ही बोलिए, उसे शुद्ध रूप में बोलिए। लेकिन जब आप मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं तो सिर्फ उन्हीं शब्दों को लीजिए उधार में जो कि अत्यंत आवश्यक हैं, जिनके बिना आपका काम नहीं चल रहा है, और जो अपने प्रयोग में रूढ़ हो गए हैं। समझ में आ रही बात मेरी? जो अपने प्रयोग में रूढ़ हो गए हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, हम रेलवे स्टेशन बोलते हैं, बहुत सारे स्कूल बोलते हैं, तो ये सारे शब्द कोई ऐसा कड़ा नियम या परिनियम नहीं है हिंदी, क्योंकि बहुत उदार भाषा है, सभी भाषाओं के शब्दों को समाहित करती है अपने में, इसलिए बहुत कड़े नियम नहीं है। लेकिन फिर भी नियम नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि हम भाषा के पारंपरिक सौंदर्य को नष्ट करें, इसका हमें कोई अधिकार नहीं। और मैं उम्मीद करती हूँ अपनी सभी छात्राओं से, चाहे वो स्नातक की हो या स्नातकोत्तर की हो, प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही हो या स्नातकोत्तर की डिग्री, कृपया भाषा के सौंदर्य को बनाए रखें, ये आपकी जिम्मेवारी है। और आज से ही ये सुनिश्चित करें कि हम इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। चलो नारे, आओ नारे, बैठो नारे, घुसिए जाएंगे, पेनवा दो,
ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। शब्द के सौंदर्य को, उसकी मर्यादा को बनाए रखने की जिम्मेवारी आपकी है। तभी ये हिंदी दिवस मनाने का जो हमारा मकसद है, जो प्रयोजन है, जिसके कारण हम हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, वो सार्थक होगा। ठीक है, धन्यवाद।